नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेट रिलेशन के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, वीडियो पीछे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज हम फलन की थोड़ी थ्योरी, प्रांत, सह प्रांत, परिसर, सम और विषम फलन के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा फलन के बारे में की डेफिनेशन को भी देखेंगे। तो उसके आगे इसके लगभग 100 क्वेश्चन आज करने वाले हैं और लगभग 150 क्वेश्चन कल करेंगे। कुल मिला के फलन के हम 250 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपके एग्जाम के 100% जो क्वेश्चन है वो इसी 250 क्वेश्चन में से आ जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फलन के बारे में। तो फलन क्या होता है, देखो सबसे पहले परिभाषा है फलन ए से बी में परिभाषित होना चाहिए, पहली बात तो। अब देखो फलन कब नहीं होता है, ए से बी में परिभाषित होगा वो फलन होगा। दूसरी बात, अब देखो ए बी और यहाँ पे मान लो सी और डी, ए का बी में और बी का, ये ए है ये बी है, तो ए का प्रतिबिंब कहाँ पे है, सी में है और बी का डी में है, तो ये फलन होगा। ठीक है, ए बी और यहाँ सी है। और ये देखो ये 1 और होगा। इसकी पूरी थ्योरी मैंने बताई हुई है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आधार लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, तो आप उस थ्योरी को, आप वीडियो को देखें जरूर। और ये क्या होगा, ये भी एक फलन होगा, लेकिन ये मैनी वन होगा या बहु एक ही होगा, बहु एक ही होगा। ठीक है, अब फलन कब नहीं होगा, अब देखो एक तो 2 कंडीशन है जब फलन नहीं होगा। एक तो ए से बी में कोई अवयव परिभाषित ही नहीं हो, प्रत्येक अवयव बी के हर प्रत्येक अवयव बी में परिभाषित होना चाहिए। इसका मतलब मान लेते हैं ये सी और डी है। अब बी का तो यहाँ पे आ गया, लेकिन ए का नहीं है, कोई प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये फलन नहीं है। दूसरी कंडीशन एक और देखो, दूसरी कंडीशन ये होगी ए बी है और यहाँ सी और डी है। अब ए का सी के साथ भी है और ए का डी के साथ भी है, तो ऐसा भी फलन नहीं होगा, क्योंकि ए के एक अवयव का बी के एक केवल और केवल एक ही अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। ए के प्रत्येक अवयव का बी के केवल और केवल एक ही अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। इसमें देखो एक एक अवयव के साथ संबंध है, लेकिन इसमें अवयव के साथ संबंध ही नहीं है, तो फलन नहीं होगा। इसमें संबंध एक से ज्यादा है, इसलिए भी फलन नहीं होगा। अब देखो एक ही कब होगा, जब ए का एक अवयव बी के केवल और केवल एक ही अवयव के साथ संबंध हो, तो एक ही होगा। और बहु एक ही कब होगा, जब ए के एक से अधिक अवयव और बी के किसी एक अवयव के साथ संबंध हो, तो वो क्या होगा, बहु एक ही होगा। इनका सारा वीडियो डायग्राम से मैंने पहले बताया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन के कारण मैं आपको यहाँ पे थोड़ी थ्योरी बता रहा हूँ, आप वो वीडियो जरूर जाके देखें। अब बात करते हैं हम कि फलन, सम फलन और विषम फलन कौन से होंगे। अब देखो सम फलन और विषम फलन की बात करेंगे। अब सम फलन कब होगा, समफलन, तो समफलन f माइनस एक्स इजगल टू एफ एक्स आ जाए तो क्या होगा, समफलन होगा। यदि x की वैल्यू, x की जगह माइनस एक्स रखो फिर भी एफ एक्स आ जाए तो क्या होगा, समफलन होगा। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, एफ एक्स इजगल टू एक्स स्क्वायर। अब f माइनस एक्स निकालो तो भी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इजगल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को तो क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स। अतः यहाँ क्या हो गया, एफ माइनस एक्स इजगल टू एफ एक्स, तो ये क्या हो गया, समफलन हो गया। यदि एफ माइनस एक्स की वैल्यू यदि एफ एक्स हो जाए तो ये क्या होगा, समफलन होगा। अब विषम फलन की देख लेते हैं, विषम फलन क्या होगा।
तो विषम फलन, अब विषम फलन देख लेते हैं। विषम फलन क्या होगा? विषम फलन का मतलब है एफ माइनस एक्स इजल टू माइनस एफ एक्स। विषम फलन की क्या डेफिनेशन होगी? एफ माइनस एक्स की फिर माइनस बार आ जाएगा और माइनस एफ एक्स होगा। तो अब देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इजल टू एक्स की क्यूब। अब रखो एफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की क्यूब इजल टू माइनस एक्स क्यूब। तो ये क्या हो गया? माइनस एक्स की क्यूब को क्या लिख सकते हैं हमें? एफ एक्स लिख सकते हैं। तो समफलन और विषम फलन हो गया। समफलन तो क्या हो गया? एफ माइनस एक्स इजल टू एफ एक्स होना चाहिए, ये तो समफलन हो गया। और विषम फलन क्या हो गया? एफ माइनस एक्स इजल टू माइनस एफ एक्स होना चाहिए। अब देखो प्रांत परिसर का पीछे सारा वीडियो दिया हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा बता दूं कि मान लेते हैं ये कोई ए बी सी, कोई ए रेंज ए और ई एफ जी है, ठीक है। अब मान लेते ए का संबंध ई किसके साथ है? बी का संबंध भी ई के साथ है और सी का संबंध एफ के साथ है। तो प्रांत तो ये होगी, तो ए बी सी क्या होगी? प्रांत होगी, ये कोई बी है। और परिसर क्या होगी? देखो प्रांत तो ये हो गई, तो प्रांत क्या होगी? देखो ए बी सी, ए के अवयव हैं वो हमेशा प्रांत में होंगे। परिसर क्या होगी? परिसर मतलब रेंज है, और रेंज का मतलब कहां तक जा रही है इनकी रेंज? ई और एफ तक जा रही है। देखो ई और एफ, ए बी सी की रेंज कहां तक जा रही है? ई तक जा रही है और एफ तक जा रही है। तो परिसर मतलब रेंज, ठीक है। अब है सहप्रांत। सहप्रांत का मतलब होता है कोडोमेन, सहप्रांत। तो सहप्रांत ये पूरे अवयव हो जाएंगे, ई एफ और जी। तो देखो प्रांत क्या होगी? ए बी सी होगी। ये ए के अवयव तो क्या होते हैं? सारे के सारे प्रांत होते हैं। बी के अवयव क्या होते हैं? सारे के सारे सहप्रांत होते हैं। और ए की रेंज, ए के अवयवों की रेंज कहां तक जा रही है? वो परिसर होगी। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, और क्वेश्चन के हिसाब से आगे चलेंगे अब, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स किसके बराबर है? देखो एफ एक्स किसके बराबर है ये देखना आपने को। तो एफ की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? एफ एक्स प्लस 1/x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दिया हुआ है, ठीक है। अपने को फाइंड क्या करना है? एफ एक्स ज्ञात करना है, ठीक है। देखो डायरेक्ट करो इसको, डायरेक्ट ऐसे करो, +2 कर दो और -2 कर दो। अब यहाँ पे प्लस है तो इन को चूज करो। तो ये क्या हो गया? x/1/x का होल स्क्वायर और -2, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का ये 2। तो एफ एक्स प्लस 1/x। तो अब देखो अपने को क्या चाहिए? x ही चाहिए। तो यहां यदि x करोगे तो यहां पे x² -2। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर 3 हो जाएगा, आंसर नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे इजी, और आपको एग्जाम में भी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन देखो cos πx²। पहले तो बात है बॉक्स ऑफ x क्या होता है, इसे महत्तम पूर्णांक कहते हैं। महत्तम पूर्णांक का पूरा वीडियो मैंने पहले दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, 1.9 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिखेंगे, और 2.1 को भी हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, और 2.9 को भी हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। महत्तम पूर्णांक का मतलब है इस संख्या से तो कम और बड़े से बड़ा पूर्णांक होना चाहिए। अब 1.9 से तो कम होना चाहिए, और बड़े से बड़े पूर्णांक कौन सा होगा? 1 ही होगा। 2.1 से तो छोटा होना चाहिए, और बड़े से बड़ा पूर्णांक होना चाहिए तो 2 ही होगा,
2.9 का भी 2 होगा। तो अब देखो पहले तो हम ज्ञात करते हैं पाई स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू देखो आप कितना हो गया 3 पॉइंट का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये लगभग 9 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी इसकी। तो इसका महत्तम पूर्णांक में वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब देखना, अब एक क्वेश्चन हो रहा है कि माइनस में हो, जैसे -2.9 की वैल्यू क्या होगी महत्तम पूर्णांक में। देखो -2.9 की 2 नहीं होगी, माइनस का 3 होगा, इससे कम -3 होगा और पूर्णांक है। तो इसी प्रकार अब ये कह रहा है माइनस पाई स्क्वायर, तो -9 पॉइंट कुछ, तो -10 हो जाएगा। अब मैच करो, एफ एक्स इजगल टू कोस 9x प्लस का कोस 10x, क्योंकि माइनस तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब वैल्यू पुट करते जाओ, π/2 की वैल्यू होगी या कौन से की वैल्यू होगी, जो भी आंसर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी होना, उसको डायरेक्ट ऑप्शन से किया करो। आज हम जो प्रांत और परिसर की जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे और वो भी ऑप्शन से करेंगे। एक दो क्वेश्चन के बारे में मैं बताऊंगा कि लेंथी इस प्रकार होते हैं, लेकिन ऑप्शन से कैसे सही होंगे वो हम, सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने को क्वेश्चन करने हैं, तो इसी प्रकार से ऑप्शन से ज़्यादा हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू अपने पास क्या दी हुई है, एफ एक्स इजगल टू 2x प्लस मॉड एक्स दी हुई है, ठीक है। अपने को फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड करना है f3x माइनस एफ माइनस एक्स और माइनस का 4x है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो आप f3x की, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह 3x करना है, तो ये तो हो जाएगा 6x प्लस का 3x मॉड माइनस का 2x और प्लस का मॉड माइनस x और माइनस का ये 4x हो गया आपकी। तो ये देखो 6x हो गया, ये प्लस का 3x हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 8x हो गया। ये देखो ये मॉड है तो माइनस को तो प्लस कर देगा और ये माइनस अंदर आएगा तो माइनस का मॉड x माइनस का 4x। देखो 6x ये है और 2x ये है, 6x और 2x है, 8x हो गया, माइनस का 4x कितना बचा 4x और ये कितना बचा प्लस का मॉड 2x, ठीक है। अब ये आंसर कहाँ पे आ रहा है देखो, तो इस आंसर में आप मैच करोगे तो ये आंसर इसमें हो जाएगा 2f2x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 2 कॉमन लो आप, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस मॉड x, 2 तो बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 2f(x). तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा 4 नंबर आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथी, जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं थोड़ा कर देता हूँ, आगे आप कर लेना क्योंकि कैलकुलेशन होगी आगे। तो एफ एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी दी हुई है 2x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। अपने को निकालना है एफ एक्स प्लस वाई और एफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो 2x प्लस वाई और 2x माइनस, चिन्ह माइनस का है यहाँ पे, x की जगह x प्लस वाई रख दो एक बार x माइनस से y रख दो, तो x प्लस वाई बाई 2। अब मल्टीप्लाई करो इसको, तो 2x माइनस वाई प्लस का माइनस x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। अब देखो इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो इससे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो y माइनस का y यहाँ है और प्लस का y है यहाँ, ये कट जाएगा,
तो देखो ये कि 2 की पावर 2x बचेगी एक तो, ठीक है। फिर इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे x कट जाएगा, माइनस का प्लस माइनस का 2y बचेगा, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2y बचेगा, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बचेगा, माइनस का 2x बचेगा, अपॉन 2 तो यहाँ है ही और एक 2 यहाँ है ही। अब देखो मैच करो इनको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब 2x है, पहले तो x था, इसकी जगह x था यहाँ, तो अब की बार ये तो पक्की बात है कि ये 2x होगा, ठीक है। तो इसको आप लगाओ एडजस्ट, x की वैल्यू एक पास में ले गया, और तो 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर माइनस 2x बाई 2, ठीक है, प्लस 2 की पावर 2y प्लस 2 की पावर माइनस 2y अपॉन 2 है। तो अब आगे कैलकुलेशन आप कर लेना, जो भी है कैलकुलेशन आएगी। तो ये तो f2x होगा, तो f2x तो एक में ही है। तो ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टाइम ज़्यादा खाएंगे, और एक दो क्वेश्चन ऐसे ज़रूर देंगे, ज़्यादातर डिफरेंशियल में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इनको मैंने ले लिया कि क्या पता ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप ऐसा करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आ जाए ना, उसके बाद में आपको सोच लेना कि 2x आ रहा है, तो 2x एक में ही है, तो यहाँ ये टिक हो जाएगा, ठीक है। देखो बॉक्स ऑफ x है, एक तो एफ ओ जी निकालना है, एक जी ऑफ एफ निकालना है। तो एफ ओ जी क्या हो जाएगा, एफ जी एक्स हो जाएगा। तो जी एक्स एफ की वैल्यू, जी एक्स क्या है अभी, मोड एक्स है, तो मोड एक्स, तो एफ मोड 8 अपॉन 5 है। तो ये बॉक्स ऑफ 8 अपॉन 5 की वैल्यू क्या होगी, लगभग 1.6 के आसपास होगी, तो इसकी वैल्यू तो 1 आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब अगले को जी ओ एफ, देखो जी एफ एक्स ले लिया, तो जी एफ एक्स की वैल्यू कितना है, बॉक्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखो एक्स की वैल्यू अपने को -8 लेना है, तो माइनस का ये कितने हो जाएगी, जी माइनस का 8 अपॉन 5, तो माइनस का 1.6 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे भाई, इसको हम लिखेंगे 1 मोड 1 मोड 2, क्योंकि ये -2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को माइनस करोगे तो समीकरण 1 और 2 को माइनस करोगे तो -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। अब देखो इजी क्वेश्चन, जी ओ एफ एफ एक्स, एक क्वेश्चन जी ओ एफ या एफ ओ जी से आएगा, ये फिक्स है। और फलन डिफरेंशियल, इससे 7 क्वेश्चन बैठते हैं। फलन के सेट रिलेशन फंक्शन तीनों में से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछते हैं, जिनमें से एक समफलन विषमफलन का आएगा, एक प्रांत परिसर का आएगा, एक एकेकी आच्छादक का आएगा, एक समतुल्य सममित का आएगा, एक जीओएफ का आएगा। इस हिसाब से ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो अब जीओएफ निकालते हैं, हम डायरेक्ट ही करेंगे इसको। जी एफ एक्स किया, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब आगे क्या हो जाए, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये आंसर मैच नहीं कर रहा है कहीं भी, तो इसको मैच करवाने के लिए ई की पावर -2, तो ये आंसर कहीं न कहीं, ये आंसर 4 नंबर पे आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 नंबर आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एफ ओ जी इनवर्स है, तो पहले एफ ओ जी निकालो आप। देखो इसके 2 तरीके हैं, एक तो एफ ओ जी निकाल सकते हो और फिर इनवर्स के बराबर रख दो। देखो
एफ ओ जी, तो एफ और जी एक्स, ठीक है। जी एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/2 एक्स माइनस 1। तो अब इसमें पुट कर दो ये, तो एक्स माइनस 1, क्योंकि 2 से तो 2 चला जाएगा, और +1 ये हो जाएगा यहाँ। तो ये क्या हो गया, एफ ओ जी एफ एक्स है। तो अभी इसको इन्वर्स निकालना है, तो इसको यहाँ ले गया हो, तो इधर तो एक्स बचेगा, एफ ओ जी इन्वर्स, अब ये एक्स यहाँ हो जाएगा। तो देखो एफ ओ जी इन्वर्स एक्स है, तो यहाँ भी एक्स है। तो अपने को तो निकालना है एफ ओ जी इन्वर्स का 1/x, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आगे 1/x हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3rd नंबर आंसर आपका मैच कर जाएगा। आंसर नंबर 3rd इसमें मैच कर जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो आवर्ती फलन। आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है, आवर्ती फलन का मतलब होता है एक निश्चित अंतराल के बाद वही वैल्यू वापस देना, ठीक है। एक निश्चित अंतराल के बाद वो ही वैल्यू वापस आना। देखो साइन एक्स, अब आवर्ती फलन की मैं बता देता हूँ। साइन एक्स का क्या होता है, 2π होता है, और यही कोस एक्स का होता है। साइन एक्स आवर्ती फलन होता है, इसकी आवर्ती 2π होती है। कोस एक्स भी होता है, इसकी भी 2π होती है, ठीक है। टेन होता है, इसकी पाई होती है, और यही कोट की होती है। तो इसी प्रकार ये चलते जाएंगे। अब देखो इसमें आवर्ती फलन देखना है, तो ये कोस एक्स तो आवर्ती फलन है, लेकिन एक्स से मल्टीप्लाई हो गया। एक्स कोई आवर्ती फलन नहीं है, एक्स की जो वैल्यू रखोगे कभी भी ये रिवाइज नहीं होगी, क्योंकि एक्स की ग्राफ भी यही होता है, ये कभी रिवाइज हो ही नहीं रहा है। साइन का तो देखो एक निश्चित टाइम के बाद वही शेप वापिस बन रही है। तो इसी प्रकार ये आवर्ती, इसकी आवर्ती है, और x की तो है नहीं, इसका मतलब ये 2 नंबर तो आवर्ती होगा नहीं, क्योंकि ये कोस x तो आवर्ती फलन है, लेकिन x नहीं है। x से जैसे मल्टीप्लाई करते जाओगे आप इस रेखा पे ये कोस x बढ़ता जाएगा, इस तो ये आवर्ती फलन नहीं बन पाएगा। ये परिभाषित नहीं है 0 पे। आवर्ती फलन है x माइनस बॉक्स ऑफ x। अब देखो ये आवर्ती कैसे है, इसकी आवर्ती होती है 1, लेकिन बॉक्स ऑफ x केवल आ जाए, इसकी कोई आवर्ती नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी वैल्यू रखोगे इसकी आवर्ती 1 है, ठीक है। अब देखो आवर्ती इसकी क्या है, 1 रखो तो क्या आएगा, 0 आएगा। 2 रखो तो भी 0 आएगा। 3 रखो 2 भी 0 आएगा। इसका मतलब इसमें यहाँ पे आवर्ती फलन क्या है, ये है। और इसकी आवर्ती हो, वैसे बॉक्स ऑफ x की आवर्ती नहीं होती है, लेकिन 1 से लेके और 2 से पहले तक 1 ही आएगा, तो ये इसकी आवर्ती है। इस टुकड़ों में हो गए पर्टिकुलर कंडीशन में बॉक्स ऑफ x आवर्ती फलन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आवर्तनांक कितना होगा। देखो साइन एक्स और कोस एक्स की कितने होती है, मैंने बताया 2π, ठीक है। ऊपर घात 4 है तो डिवाइड कर दो 4 π/2। और यदि यहाँ 4x होता तो भी π/2, यदि घात 4 होगी तो भी π/2। इसके पीछे कारण है कि ये घात 4 होते ये फास्टली आवर्ती होने लग जाएगा। यहाँ जो 2π पे काम हो रहा था वो π/2 पे ही होने लग जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो tan x, अब एक ही आच्छादक है कि नहीं है। अब इस एक ही आच्छादक प्रांत और सह प्रांत के लिए आपको ग्राफ जो नॉर्मली अपने एनसीईआरटी या आरबीएससी में जो ग्राफ हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि उन्हीं ग्राफ के द्वारा हम आसानी से मतलब 10 सेकंड में एक क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो tan x का वही ग्राफ क्या होता है, tan x का तो ग्राफ ये होता है, ये 0 भी है, ये यहाँ π/2 है, और यहाँ पे -π/2 है। अब इनकी ग्राफ के बारे में पूरा वीडियो पीछे दिया हुआ है प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। अब देखो कि ये एक ही है या नहीं है। अब एक ही और आच्छादक यदि आपके पास ग्राफ हो ना, तो हम फलन भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और एक ही आच्छादक भी ज्ञात कर सकते हैं। मैं एक बार आपको बताता हूँ कि फलन कैसे ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं ये है, अब एक तो ये है और एक ये है,
और एक ये। अपने को क्या ज्ञात करना है? फलन ज्ञात करना है। फलन ज्ञात करना है तो वाई एक्स के पैरेलल लाइन डाल दो आप। वाई एक्स के पैरेलल लाइन आप डाल दो। वाई एक्स के पैरेलल लाइन डालोगे, यदि एक बार काटेगा इसका मतलब फलन है, यदि एक से अधिक बार काटेगा इसका मतलब फलन नहीं है। अब देखो एक बार कट की है, सभी लाइनें, कितनी भी लाइनें डालो आप, एक बार कट किया है, इसका मतलब ये फलन है। इस पे डालो, एक और दो बार कट कर दिया, इसका मतलब ये फलन नहीं है। इस पे डालो, ये साइन एक्स का ग्राफ है, इस पे डालो आप लाइनें, हर लाइन एक ही बार कट कर रही है, इसका मतलब ये फलन है। ठीक है, फलन का मतलब है, यदि आपको डायग्राम याद है, और डायग्राम ज़्यादा हार्ड नहीं है, डायग्राम बहुत इजी है। अब तो अब देखते हैं हम एक की और बहु एक की कैसे होगा। एक की और बहु एक की, वही अपने को डायग्राम बनाना है। इसमें एक्स एक्स के पैरेलल लाइन डालनी है। यदि एक बार कटेगा तो एक की, एक से अधिक बार कटेगा बहु एक की, एक बार कटेगा तो एक की होगा, एक से अधिक बार कटेगा तो बहु एक की होगा। अब देखते हैं, ये तो है y इजगल टू एक्स की लाइन मान लो आप, एक्स एक्स के पैरेलल लाइन डालो, कितनी बार काटा? एक बार, इसका मतलब y इजगल टू एक्स एक की फलन है कि एक वैल्यू रखते ही y की भी एक वैल्यू प्राप्त हो। ठीक है, अब फॉर्मूले अलग हैं, f x1 इजगल टू x2 बराबर f x1 इजगल टू f x2, ऐसे करोगे तो एग्जाम में आप क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर पाओगे, इसलिए अपने को डायरेक्ट ही इन्हीं फॉर्मूलों पे चलना है। अब देखते हैं साइन एक्स, लाइन डालो। अब साइन एक्स आपको कह दिया कि साइन एक्स इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो ये नहीं है, क्या नहीं है? एक की नहीं है, बहु एक की है। लेकिन आपको पर्टिकुलर कंडीशन दे दे कि भाई साइन का तो ग्राफ ये भी होता है, तो ये माइनस पाई बाई 2 मान लो आप, और ये पाई बाई 2 मान लो। तो ये देखो लाइन डालो, एक ही बार कट किया है, इसका मतलब ये क्या है? एक ही है। तो साइन कोस में इनमें पर्टिकुलर कंडीशन ही मैच करेगी, टेन कोट जो भी है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं टेन और कोट की ये क्या है। तो एक की और बहु एक की फलन ज्ञात करना हो तो हमेशा आप ग्राफ के द्वारा ही आप ज्ञात कीजिए, जिसके कारण आपको आसानी होगी। ठीक है, तो अब tan x का देख लेते हैं। तो अब देखो tan x है, तो tan x क्या होगा? अब देखो tan x में हम माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 का तो ग्राफ बना लिया हमने। अब देखो ये एक की है या बहु एक की, देखो एक की लाइन आप करो, एक बार कटा, इसका मतलब ये एक की है। लेकिन ये पर्टिकुलर कंडीशन है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही एक की है। यदि आप आगे बढ़ते जाओगे तो इसका ग्राफ भी ऐसे आगे और होता जाएगा, तो आगे ये कट करेगी, लेकिन ये तो अपने पास कंडीशन में है नहीं प्रांत में, तो ये तो एक ही हो गया। अब इनफाइनाइट से, अब देखो यहाँ पे इनफाइनाइट पे जा रहा है और यहाँ पे भी इनफाइनाइट पे जा रहा है, इसका मतलब प्रत्येक बिंदु का वापिस प्रतिबिंब भी विद्यमान है, तो ये फलन क्या हो जाएगा? एक की आच्छादक हो जाएगा। ये फलन क्या हो जाएगा? एक की आच्छादक। ज़्यादातर आप ग्राफ के बारे में ही अब देखो ये क्या है? आर से आर तक। अब आर से आर की बात करोगे तो ये मोड एक्स है, मोड एक्स तो नए एक ही होता है और नई आच्छादक होता है, लेकिन इसकी के क्या जुड़ गया? एक्स जुड़ गया, इसलिए ये एक ही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो एक की एक खासियत और है
पीछे वीडियो मैंने बताया हुआ है। 1 की एक खासियत और है कि x की पावर यदि विषम में हो तो एक ही होगा। यदि ये कंडीशन पर्टिकुलर आपको याद है तो आपके क्वेश्चन मिनटों में हो जाएंगे। और यदि x की पावर सम हो तो ये क्या होगा, बहु एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर क्या है, विषम है, तो ये क्या होगा, एक ही होगा। लेकिन आच्छादक होगा या नहीं होगा इसके बारे में अपने को चेक करना पड़ेगा। तो एक ही तो है, लेकिन आच्छादक की कंडीशन और देख लेते हैं। अब आच्छादक तरीके से कैसे निकालते हैं, इसको मानो y इजगल टू 2x प्लस 3, x इजगल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालो आप, y माइनस 3/2। अब देखो n की नेचुरल ही रहना चाहिए, प्रांत भी नेचुरल है और इसकी परिसर भी नेचुरल है, तो नेचुरल ही यहाँ पे रहना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। वापिस हम प्रतिबिंब निकाल रहे हैं तो इसको देखेंगे, वापिस प्रतिबिंब निकाल रहे हैं तो इसके अंदर वैल्यू आनी चाहिए, y की वैल्यू इसके अंदर यहाँ पे होनी चाहिए। तो अब देखो y की वैल्यू 1 रखो तो क्या हो गया, -2, नेचुरल नंबर तो होती नहीं -2, इसलिए ये एक ही और अंतःक्षेपी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फलन आच्छादक है। आपको मैंने बता दिया कि mod x आच्छादक हो नहीं सकता क्योंकि ये केवल पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब mod x क्यों नहीं होता इसके बारे में देख लेते हैं। ये पीछे वीडियो में बताया हो, लेकिन एक यहाँ क्वेश्चन आ गया तो मैं बता देता हूँ। यहाँ माइनस की कुछ भी वैल्यू रखो, प्लस में ही वैल्यू आएंगी। यहाँ mod x फिल्टर है तो 1 क्या कर देगा, 1 कर देगा, 0 का 0 है ही, और 1 का भी क्या कर देगा 1, तो ये माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की। इसमें सारी वैल्यू प्लस की रहेंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो r रह गया अपने पास, r में तो प्लस की वैल्यू भी होती है और माइनस की वैल्यू है। इसका मतलब माइनस वालों की पूर्व प्रतिबिंब इसमें विद्यमान है नहीं, तो इसलिए mod x क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। e की पावर x के साथ भी यही कंडीशन होगी। देखो e की पावर माइनस देख के आप माइनस मत सोच लेना, e की पावर x बनेगा ये, इसमें भी कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। चाहे भले ही पॉइंटों में कितनी भी आ जाएगी, लेकिन नेगेटिव वैल्यू कभी भी इसकी नहीं आएगी। अब देखते हैं इसका साइन x का। अब देखो साइन x का यदि आपके पास ग्राफ है तो 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। साइन x कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा और ये -1 तक जाएगा। लेकिन r में तो क्या है, और भी ऊपर की वैल्यू होती हैं, 2, 3, 4, -2, -3, ये भी वैल्यू होती हैं। इनका भाई पूर्व प्रतिबिंब कहाँ है, नहीं है। इसका मतलब साइन x भी क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। x की क्यूब इसमें आच्छादक होगा। एक क्वेश्चन में हम 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपके पूरी समझ में आ गई होगी कि इसमें भी माइनस वालों की वैल्यू खत्म है, इसमें भी माइनस वालों की वैल्यू खत्म है, क्योंकि आगे वैल्यू माइनस की कहीं नहीं आएगी। और इसमें 2, 3, 4 माइनस, इसमें -1 और 1 के बीच में तो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, लेकिन r दे रखा है अपने को, r दे रखा है, इसका मतलब ये ऊपर वाली, ये नीचे वाली और ये ऊपर वाली वैल्यू का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है नहीं। इसका मतलब आच्छादक नहीं है। आच्छादक की परिभाषा यही है कि पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। जैसे मान लो देख, a है और ये b है, a, b, c और d है। a का मान लो इसके साथ और b का भी इसके साथ है, ये फलन आच्छादक नहीं है क्योंकि d का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। समझ में आ गई। इसी तरीके से ये माइनस ये वैल्यू और इनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो -π/2 और π/2 से, अब ये अपने को दिया है -π/2 से π/2, ठीक है, और इनको शामिल नहीं किया से r के बीच में कौन सा प्रतिबिंब एक ही आच्छादक होगा। आपको मैंने बता दिया कि साइन कोस तो 1 और -1 के बीच में ही होती है,
ठीक है। साइन और कोस, तो साइन और कोस की अधिकतम परिसर क्या होता है भाई, साइन और कोस का परिसर -1 और 1 ही होता है, तो ये तो दोनों नहीं होंगे r। यदि यहाँ पे दे देता -1 और 1 तो साइन और कोस दोनों क्या हो जाते, आच्छादक हो जाते। पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, भले ही एक से अधिक ही पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान क्यों ना हो, लेकिन होना जरूरी है आच्छादक। अंतःक्षेपी जो आच्छादक नहीं हो वो अंतःक्षेपी होगा, लेकिन आच्छादक वही होगा जिसका प्रत्येक अवयव का, बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। ये पूरी डेफिनेशन मैंने पीछे वीडियो में बताई हुई है। देखो यहाँ पे r दे दिया, इसका मतलब साइन कोस तो पहले ही कट हो गए, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया, इसकी वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं जाएगी। देखो ये वैल्यू 2 से कम नहीं होती। एक्चुअली ये e की पावर x प्लस e की पावर -x की वैल्यू हमेशा 2 से अधिक होती है, हमेशा ही 2 से अधिक होगी, और तो और 2.7 से अधिक होगी ये 2.7 से नीचे वाली जो भी वैल्यू है उनका प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, क्योंकि r में तो प्लस माइनस सब होते हैं, r तो एक रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। tan का मैंने आपको बताया एक एक आच्छादक होता है, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक, ठीक है। क्योंकि tan का ग्राफ क्या बनेगा, tan का ग्राफ अपने बनेगा, tan का ग्राफ ये बनेगा अपना, ये तो क्या हो गया π/2 और ये क्या हो गया -π/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 10 हो जाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट आप 5-6 बार करोगे तो आप अपने आप ही देखते ही क्वेश्चन पहचान जाओगे कि ये माइनस में जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, कोस जा रहा है, कोस साइन नहीं जा रहा है, साइन की कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस कंडीशन में साइन होता है, वो ग्राफ यदि आपके तो दिमाग में तुरंत आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो मैंने बता दिया x की पावर यदि सम में है तो वो एक एक ही नहीं होगा, वो क्या होगा, बहु एक एक ही होगा। यहाँ पे क्या है, x की पावर क्या हो गया, सम आ गई, इसका मतलब एक एक ही वाले दोनों ऑप्शन काट दो, चेक ही नहीं करना है। x की पावर सम आ गई, मोड आ गया, इसका मतलब ये एक एक ही नहीं हो सकता, ठीक है। r से r में पर्टिकुलर कोई कंडीशन दे दे तो हो सकता है। अब देखो आच्छादक निकालना है, आच्छादक तो इसको y मानो आप, तो y = क्या हो जाएगा x²। बाकी डायरेक्ट ही देख सकते हो ये आच्छादक नहीं होगा, क्यों, यहाँ स्क्वायर है, रूट में वैल्यू आएगी आगे, लेकिन मैं निकाल के बता देता हूँ ये। तो इसको हम आगे क्या सकते हैं, x² + x - y = 0, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड करो आप, तो ये x² तो -b + -b² - 4ac/2a होता है, तो -1 + -√1² + 4y/2। अब देखो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा प्लस में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मान लो आप -y की वैल्यू -1 रख दी आपने, तो ये क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा, ये यहाँ काल्पनिक चली जाएगी। y की वैल्यू क्या रख दोगे, -1 पुट कर दोगे, तो क्योंकि r में अपने को क्या दिया हुआ है, r में तो माइनस प्लस की सब वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ माइनस की वैल्यू के लिए ये आच्छादक नहीं होगा, इसलिए ये एक एक की ओर नहीं, ये बहु एक एक की ओर अंतःक्षेपी फलन होगा, बहु एक एक की ओर अंतःक्षेपी। यदि आपको आच्छादक निकालना है, यदि आपको आच्छादक निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे ए बी सी, ठीक है, और डी सी, ये डी मान लो, ये ई मान लो, एफ मान लो, ए का वैल्यू डी में है, बी की भी डी में है, और सी की मान लो ई में है। तब देखो एफ बच गया, इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है नहीं, इसका मतलब ऐसा फलन विद्यमान नहीं है। और आच्छादक वैसे कैलकुलेशन से निकालेंगे तो y = x² + x, ये एफ एक्स को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को जो द्विघात समीकरण के द्वारा, तो यहाँ x की वैल्यू आप ज्ञात कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, -1 + -√1 + 4y/2।
अब अपने को कंडीशन दी हुई है आर से आर। अब देखो इस आर में तो प्लस की वैल्यू भी होती है और माइनस की वैल्यू भी होती है, लेकिन यहाँ पे तो हम माइनस की वैल्यू रख नहीं सकते। माइनस की वैल्यू रखते ही रूट में माइनस आ जाएगा, रूट में माइनस आते ही कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, इसलिए ये फलन आच्छादक नहीं होता। जहाँ भी स्क्वायर आ जाए ना वो आच्छादक नहीं होगा आर से आर में। अब देखो प्रतिलोम फलन। अब प्रतिलोम फलन भी मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। प्रतिलोम फलन और देख लो क्या होता है। प्रतिलोम फलन की सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि ये क्या होना चाहिए, एकेकी और आच्छादक होना चाहिए। मतलब जो फलन एकेकी भी होगा आच्छादक भी होगा वो क्या होगा, प्रतिलोम फलन होगा। तो प्रतिलोम फलन के लिए सबसे पहले क्या देखना है, एकेकी होना चाहिए। उसके बाद में एकेकी नहीं है तो प्रतिलोम नहीं होगा। फिर उसको आच्छादक देखना है, आच्छादक एकेकी है आच्छादक नहीं है तो भी क्या होगा, प्रतिलोम नहीं होगा। एकेकी आच्छादक होगा तो प्रतिलोम में विद्यमान होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिलोम फलन कौन सा है। देखो ये आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, ये भी आच्छादक नहीं है, ये भी आच्छादक नहीं है। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये दोनों तो हमने पहले निकाल लिए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या एक्स मान लो, इसकी वैल्यू 1 आएगी। मतलब इस थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रखो, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है, 1 ही आने वाली है। इसका मतलब ये एकेकी नहीं है, ये तो क्या है, बहु एकेकी फलन है, ठीक है। दूसरी बात, आर से आर में 1 का तो प्रतिलोम है, लेकिन 2 3 ऊपर वाली 0 इनका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। इसका मतलब ये भी प्रतिलोम नहीं, आच्छादक है नहीं और न एकेकी है। तो ये फलन तो क्या है, बहु एकेकी अंतःक्षेपी फलन है। तो अब प्रतिलोम क्या होगा ये, और इसमें वैसे भी आपको पहले दिख गया एकेकी होगा, क्यों, एक्स की विषम आ गई। तो विषम आते ही क्या हो गया, एकेकी तो है। आच्छादक और देख लेते हैं, y इजगल टू 2x³ - 1, तो y + 1 अपॉन 2 की पावर 1/3 इजगल टू x। x की डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, इसी प्रकार कैलकुलेशन आपको करनी है। तो y की वैल्यू कुछ भी रखो, r में तो आएगी, ये तो फिक्स है कि r में तो ये वैल्यू आनी है। तो ये प्रतिलोम विद्यमान हो सकता है, तो इसी का विद्यमान हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, ये कैलकुलेशन का, इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। इसका मतलब इसको आप y मानो और इसको पहले कैलकुलेशन इजी कर लेते हैं इसकी थोड़ी। इसको 10 की पावर 2x रख सकता हूँ, इसको 1/10x लिख सकते हैं। फिर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करके 10 की पावर 2x अपॉन 10 की पावर 2x + 1, इसको मैंने इस कंडीशन में लेके आ गया। अब इसको आप क्या मान लो, y मान लो, ठीक है। अब देखो 10 की पावर 2x - 1 इजगल टू y 10 की पावर 2x + 1, ठीक है। अब देखो अपने को वैल्यू तो निकालनी है x की, तो सबसे बड़ी बात है कि 10 की पावर 2x को यहाँ रखो और -y 10 की पावर 2x यहाँ रखो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y + 1, क्योंकि ये तो y हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करके, और ये प्लस का 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो 10 की पावर 2x आप कॉमन लो, तो यहाँ 1 - y हो जाएगा और ये 1 + y। तो इसको आप 10 की पावर 2x 1 + y अपॉन 1 - y, तो इसको करो 2x log 10 1 + y 1 - y, तो x इजगल टू 1/2, और ये मेन कंडीशन। तो 1/2 1/4 नहीं होगा भाई, 1/4 नहीं होगा, 1/2 होगा, लेकिन ये कंडीशन आएगी, ठीक है। अब x की जगह आप y रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक ही बात है, x और y। तो इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो FOG और GOF है,
तो ये क्वेश्चन इजी है, इसको हम निकाल के देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप निकालना इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब देखो प्रांत और परिसर, प्रांत और परिसर में मैं एक दो क्वेश्चन आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, उसके बाद में डायरेक्ट ऑप्शन से ही क्वेश्चन करेंगे। ऑप्शन से क्वेश्चन करेंगे तो अपने आसानी रहेगी, जिसके कारण क्या है कि टाइम बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। मैथ के पेपर में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, मैथ के पेपर में सबसे बड़ी बात होती है कितने क्वेश्चन राइट कर सको, अधिकतम कितने क्वेश्चन राइट कर सको उस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक लॉन्ग टर्म में बता देता हूं, उसके बाद में अब देखो साइन इनवर्स की प्रांत। अब ये साइन इनवर्स की प्रांत है, परिसर है, ये सारा मैंने वीडियो में पीछे बताया हुआ है, इसलिए आप वहां जाके आप देख सकते हो, ठीक है। यहां में डायरेक्ट इसकी प्रांत क्या होती है भाई, साइन इनवर्स एक्स की प्रांत होती है -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, इसकी वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में होगी। तो यहां पे ले आओ -1 से log 2 x²/2 1 के बीच में होगी। अब देखो इसको इधर ले गया हो, 2 की पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बेस में 2 है तो 2 की पावर -1 हो जाएगा, log हट जाएगा, x²/2 और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी ये आएगा। यहाँ log e होता तो e की पावर इनवर्स हो जाता और यहाँ e, लेकिन यहाँ जो बेस होता है उसकी पावर में ये चले जाते हैं। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ x² बचेगा और यहाँ 4 बचेगा, ठीक है, 4 बचेगा। अब देखो x² की वैल्यू 1 और इसके बीच में होनी चाहिए, 1 के बराबर और 4 के बीच में। तो देखो x² की वैल्यू ये कितना हो जाएगा, इसको हम तोड़ेंगे तो 1 से इसको हम ऐसा भी ही लिख सकते हैं, ये पूरी डिटेल मैंने पीछे बताया हुआ है, और या इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं -1। तो ये दोनों में इसकी वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो अब देखो ये कंडीशन कहाँ फॉलो हो रही है, -2 से 2 ले लो, लेकिन केवल 0 छोड़ रहा है अपने, तो -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसका मतलब अपना हो जाएगा -2 2 -1 और 1 हटा दो, ठीक है। तो ये इसकी प्रांत आ गई, इंपॉर्टेंट है, सबसे हार्ड क्वेश्चन है, वैसे इजी है लेकिन इसमें इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बाकी क्वेश्चनों में इतनी कैलकुलेशन की आवश्यकता है नहीं। तो इसमें और ये चीज़ का मेरा एक वीडियो डाला हुआ है पूरी सॉल्यूशन करने का, तो आप वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा हुआ है। देखो इसकी प्रांत क्या होगी, अब देखो log में कोई भी वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, log x में है तो ये x हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये शामिल है, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखते हैं हम, रूट कोई चीज़ आ जाए, रूट में कोई माइनस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब प्लस की ही रख सकते हैं। तो पहली बात तो हम ये रखेंगे कि log इसकी वैल्यू क्या होनी, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो 5x - x²/4, ये एक और बता देता हूँ मैं डिटेल में करके, ठीक है। तो ये 1 और 5 से बड़ी होनी चाहिए, ये तो 4 0 में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 - x और x, ठीक है, ये वैल्यू ये हो जाएगी। अब 0 से बड़ी रखनी है, आप 0 रखोगे तो ये 5 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 तो आ नहीं सकती, तो 0 वाला कहीं भी है वो हटा दो। देखो 0 नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे 0 रखोगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी जो 0 से बड़ी नहीं होगी, तो जहाँ जहाँ 0 दिख रहा है वो हटा दो आप। 0 आपको कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, एक तो यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि 0 नहीं आएगा, फिर देखते हैं 5,
यहाँ 5 रखो, 5 में ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी पूरा 0 हो जाएगा, इसका मतलब 5 भी नहीं रख सकते, तो ये 5 तो ऑटोमेटिक ही हट गया। अब देखते हैं वैल्यू कितनी आएगी, जो 0 नहीं रख सकते तो 1 और 5, 1 और 4 के बीच में आएगी। तो इसका आंसर, नज़दीकी आंसर क्या होगा, इसका नज़दीकी आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, बाकी और भी हो सकता है, 0 से बड़ा होना चाहिए, आप वैल्यू रख सकते हो 4.5 रख सकते हो। ठीक है, माइनस की वैल्यू ज़्यादा नहीं रख सकते, तो मतलब ये इसकी लगभग प्रांत ये होगी। अब देखो 2 की पावर x और इसकी प्रांत क्या होगी। सबसे हार्ड क्वेश्चन मैंने सबसे पहले लिए हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो हर कोई कर सकता है। तो 2 की पावर y, 2 की पावर, इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन करो, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ y ले गया हो आप, यहाँ y ले गया होगी, log 2 माइनस 2 की पावर x हो जाएगा। अब मैंने कहा कि ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब 2 माइनस 2 की पावर x क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी। तो देखो इसको आगे ले आओ, 2 बड़ा होना चाहिए 2 की पावर x से, 2 बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू यदि 1 से बड़ी होगी, 1 2 3, तो ये छोटा होता जाएगा। और बाकी एक तरीका और भी है इसका करने का। देखो यहाँ पे 2 1 रखोगे तो ये 2 हो जाएगी, बराबर बराबर, 2 रखोगे तो ये 4 हो जाएगी। लेकिन अपने को कंडीशन क्या है कि ये छोटी रखनी है, इसका मतलब 1 से छोटी नंबर रखो, इसको 1 से छोटी से इनफाइनाइट तक रखो। क्या हो जाएगा, √2 रख दो। 1/x की वैल्यू 1/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। √2 इनसे छोटी होगी, तो इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से अधिकतम 1 नहीं लेना है अपने को। बाकी माइनस इनफाइनाइट आप लिख सकते हो। बाकी एक तरीका और भी है, इस तरीके से भी कर सकते हो आप इसको 2 की पावर 0 कर सकते हो। ठीक है, तो x की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होनी चाहिए, तो इससे ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इन दोनों तरीकों से ही कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ तक आके ऑप्शन पे जाया करो, ऑप्शन से सही रहेगा। अब देखो ये एक ही एक आसाधक है। अब देखो साइन x, तो अब जहाँ भी x प्लस में आ जाए या मल्टीप्लाई में आ जाए तो वहाँ क्या हो, वो एक ही बना देता है। ठीक है, वो क्या होगा, एक ही, या मल्टीप्लाई में आ जाए तो ये एक ही आसाधक होगा। जहाँ भी आपको x दिख जाए वो एक ही आसाधक होगा। मतलब शॉर्ट ट्रिक में आए, थोड़ी कंडीशन भी फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन ज़्यादातर इजी क्वेश्चन, मतलब इजी वे में यही रहेगा कि जहाँ भी x दिख जाए वहाँ क्या हो जाना चाहिए, एक ही होगा वो। अब देखो, अब ये इजी क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए। तो f(x) इक्वल टू क्या है, अपने पास 1/x दिया हुआ है। अब ऐसा पूरा सॉल्यूशन नहीं करना, अपने को दिमाग लगाना है कि इसके बराबर कौन सी वैल्यू होगी। अब देखो f इक्वल टू, डायरेक्ट दिमाग लगाना है, 1/x रखो, तो यहाँ 1/x और x ये सेम ही हो रही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर होगा। पहले ध्यान से ऑप्शन को देखना है, फिर मैच करना है। अब देखो इसमें y का तो कोई खेल ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो सबसे पहले ही कट गया। ठीक है, -x रखोगे तो ये पूरी माइनस में हो जाएगी। यदि यहाँ माइनस होता तो ये ऑप्शन नहीं होता, यहाँ माइनस होता तो ये ऑप्शन सही हो सकता था। x² ये मैच नहीं होता, क्यों, +-2 की जरूरत पड़ेगी तब ये जाके होता। तो ऑप्शन को पढ़ के डायरेक्ट करने की कोशिश करनी बहुत जरूरी है। अब देखो प्रांत है, अब जैसे ये दे दिया आपने को, दोनों फलनों की उभयनिष्ठ प्रांत क्या होगी। उभयनिष्ठ का मतलब f और g की प्रांत क्या होगी, इसकी उभयनिष्ठ प्रांत निकालनी है। इसका मतलब f(x) की में भी वो प्रांत होनी चाहिए और g(x) में भी वो प्रांत होनी चाहिए। मतलब वो प्रांत दोनों में होनी चाहिए, एक में नहीं होनी चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बता देता हूं और फिर डायरेक्ट ऑप्शन में मैं डायरेक्ट आऊँगा ऑप्शन से करने के लिए। एक क्वेश्चन जो लास्ट है इसको मैं बता देता हूँ 2 तरीके से।
देखो ये वैल्यू x की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए, 1/0 नहीं होना चाहिए भैया, एक तो कंडीशन ध्यान रखना। प्रांत ज्ञात करो, 1/0 नहीं आना चाहिए, रूट की वैल्यू माइनस नहीं होनी चाहिए, जब भी log दिखे तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये कंडीशन आपको नॉर्मली प्रांत निकालो तब ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो ये क्या होगी, देखो माइनस में हो सकती है, प्लस में हो सकती है, लेकिन -1 नहीं हो सकती ये वैल्यू। यहाँ एफ एक्स की निकालेंगे तो -1 नहीं हो सकती क्योंकि ये 0 बना रहा है, बाकी ये सब कुछ हो सकता है। इसका मतलब इसकी प्रांत होगी -∞ से इनफाइनाइट, -1 नहीं होकर सब हो सकती है। अब देखो इसमें क्या नहीं हो सकती, इसमें 0 नहीं हो सकती, नहीं 0 तो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब gx देखो, gx को यहां कर लेते हैं, gx देखो आप, gx √x है तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू नहीं हो सकती, कोई भी वैल्यू माइनस की नहीं हो सकती, क्योंकि रूट में कोई gx में क्या दिया आपके पास, √x -1 है, माइनस की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, माइनस की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, इसके मतलब इसकी प्रांत क्या होगी, इसकी 0 हो सकती है लेकिन 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 होते ही ये 0 हो जाएगी। इसका मतलब देखो आप, माइनस की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती और एक 1 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब माइनस जहां भी दिखे वो काट दो, जहां भी आपको माइनस दिखे वो काट दो, ठीक है। केवल 1 तो नहीं, ये इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन से करते हैं डायरेक्ट, ये तो हमने इससे कर लिया, ऑप्शन से डायरेक्ट रखो, -1 नहीं रखना है यहाँ पे क्योंकि ये 0 हो रहा है। अब देखो -1 4 नंबर पहले से ही कट गया है, ठीक है। एक आपको पता है 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये 0 में नहीं, 0 आ सकता है, 0 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माइनस की वैल्यू कोई भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रूट रह गया अपने पास, 2 ऑप्शन कट गया। अब देखो इन दोनों की लड़ाई है, 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 का ये 0 हो रहा है, तो ये 1 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये डायरेक्ट आंसर हो गया। तो ये 2 तरीके से आप कर सकते हो। तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए, मतलब x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, x + 1 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये इजी है, इसकी वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो वापिस ये x ही आ जाएगा। तो इसका कर लेते हैं थोड़ा सॉल्यूशन। एफ एक्स इजल टू क्या दे दिया, ax - c, cx - a इजल टू y दे दिया, मल्टीप्लाई करो, ax - c इजल टू cxy - ay। देखो y x की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो ax - cxy यहाँ ले आओ और यहाँ पे c - ay, यहाँ पे x की लेना है कॉमन, a - cy इजल टू c - ay, ठीक है। x आ गया c - ay अपॉन a - cy, दोनों में माइनस कर दो, a - c, ay - c और cy - a। अब देखो ये चीज एक ही है, यहाँ पे x लिख सकते हो वापिस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब ये सेम ही आ रही है घूम फिर के यहाँ ही, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वापिस x ही हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चनों की होती है x है, ऐसे क्वेश्चन f 2-3 बार f आए तब भी वो सेम आती है, और ऐसे जो हार्ड क्वेश्चन दिखे उसकी वैल्यू वापिस ही 1 वो x ही आती है, लगभग है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ log ax है, यहाँ log ax है, आप रखना, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा log ax f(x) बराबर, लेकिन अपने को क्या निकालना है, f ax निकालना है, जहाँ x है वहाँ ax लिख दो, तो log ax, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log ax, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस log ax, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, इसको 1 लिख सकते हो और इसको वापिस fx लिख सकते हो, 1 + fx, तो ये सेकंड नंबर आंसर
इसका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो परिसर याद करनी है, साइन की परिसर है, आपको पता ही है साइन की परिसर क्या होती है भाई, ये याद कर लेना। साइन एक्स की परिसर होती है -1 से 1। तो आप ऐसे क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगाओगे और डायरेक्ट ही आंसर करोगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पहले आ चुका है एक बार, ये एक ही नहीं होगा और आच्छादक भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें रूट में वैल्यू आएगी और यहाँ पे जेड आ गया। अब देखो एक्स की क्यूब है, ये एक ही और आच्छादक है। ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू आप पुट करते जाओ, बढ़ती जाएगी, रिपीट नहीं होगी। तो जब भी एक्स की वैल्यू विषम आ जाए, एक्स की वैल्यू विषम आ गई, इसका मतलब एक ही है। और आच्छादक भी होता है, लेकिन थोड़ी एक दो कंडीशन है, लेकिन 99% आच्छादक होता है, 100% एक ही होता है। तो एक ही तो होता ही है, तो बहु एक ही वाले कट गए, तो ये आच्छादक भी होगा। और एक्स की क्यूब, ये मेरा पहले बताया हुआ है, देखो कॉम्प्लेक्स है, ये एक ही नहीं है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं x² + y²। फिर मोड जेड को x² + y² तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब x की वैल्यू देखो, आप x 1 रखो और y की वैल्यू भी 1 रखो एक बार, तो √1² + 1² = √2। अब x की वैल्यू -1 रखो और y की वैल्यू भी -1 रखो, तो -1 का होल स्क्वायर + -1 का होल स्क्वायर √2 सेम आ रही है, इसका मतलब एक ही तो नहीं है। ठीक है, तो ये बहु एक ही अंतःक्षेपी हो जाएगा, आच्छादक भी नहीं होगा कॉम्प्लेक्स में। अब देखो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, x² है। अब देखो ये एक ही हो सकता है, यहाँ पे इसने कंडीशन चेंज कर दी। यहाँ पे यदि r से r होता तो ये क्या होता है, एक ही नहीं होता। लेकिन अब n दे दिया, n कहाँ से स्टार्ट होती है भाई, नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे वैल्यू ये रखनी है, यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू ही नहीं है, तो x² वापिस किसका करेगा, तो ये एक ही तो है, ये आच्छादक है नहीं। आच्छादक इसलिए नहीं है, देखो आच्छादक निकालें तो y = x² हो गया, तो x = √y। अब देखो नेचुरल में तो 3 रख दिया हमने, तो 3, ये कोई नेचुरल नंबर थोड़ी है, तो इसका मतलब ये केवल एक ही होगा, आच्छादक नहीं होगा। अब ये एक ही होना एक कंडीशन होगी, इसमें n से n दे दिया, ये आपको देखना पड़ेगा कि x² माइनस वाली को प्लस कर रहा है, प्लस वाली को प्लस रख रहा है, माइनस वाली को प्लस कर रहा था। इसमें माइनस वाली अगले ने दी नहीं, न प्रांत में दी न सह प्रांत में दी, तो ये क्या होगा, केवल एक ही होगा। ठीक है, अब देखो इसका परिसर क्या होगा, देखो ये कंडीशन 2-3 क्वेश्चन है ऐसे, x अपॉन मोड x, मोड x अपॉन x, यहाँ पे x + a अपॉन x + a, और x + a अपॉन मोड x + a, इन सब का ही परिसर क्या होगा, -1 से 1 होगा। -1 और 1 होगा, दो ही नंबर होंगे, एक तो -1 और एक 1 होगा। -1 से 1 तक नहीं होगा, -1 और 1 होगा, तो इसका आंसर पहला नहीं होगा, ये ध्यान रखना, पहला आंसर नहीं होगा, ये आंसर नंबर 3 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आप f और g से निकाल सकते हो। f(x) की वैल्यू आपके पास क्या दे दी, 2x + 1 दे दी, और gx क्या दे दी, x की क्यूब दे दी। ठीक है, आप पहले f ने GOF निकाल लो, GOF(x) निकाल लो, GOF(x) कितना हो जाएगा आपका, GF(x) नहीं, FOG निकालना है आपको, इसमें GOF इनवर्स निकालना है इसमें। अच्छा इनवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, F इनवर्स OG इनवर्स, मतलब
एफ इनवर्स और जी इनवर्स की वैल्यू कितनी है भाई 27। तो और इसकी इनवर्स निकालोगे, एक्स की क्यूब की इनवर्स क्या होती है, इसको वाई मानो, इनवर्स निकालो, एक्स इजकल टू वाई की पावर 1/3। इसका मतलब ये पावर तो 1/3 आएगी और किसकी आएगी 27 की आएगी। तो यहाँ F3 आएगी और F3 किसकी वैल्यू होगी, F इनवर्स। तो इसका इनवर्स निकालो, तो y माइनस 1/2 इजकल टू 3, नहीं 2x प्लस 1 इजकल टू 3, तो x इजकल टू 2 आ जाएगा। अब कह रहा साइन इनवर्स 0 कब होता है, साइन 0 कब होता है भाई, एन पाई पे 0 होता है, साइन 0 पे भी 0 होता है, साइन पाई पे भी 0, जितनी भी एन पाई है साइन 0 होगा, जितनी भी एन पाई है उस पर साइन 0 होगा। और पिछले क्वेश्चन का एक तरीका और भी है, इसका आप एफ ओ जी निकालो, इनवर्स दिया हुआ ना, इसका एक तरीका और भी है निकालने का। जैसे जी ओ एफ है, इसका इनवर्स निकालना है तो आप एफ ओ जी निकालो। एफ ओ जी क्या हो जाएगा आपका 2x³ प्लस 1 इजकल टू 27 कर दो। 27 है क्या, नहीं अब तो हाँ नहीं, एफ ओ जी ओ एफ निकालो, जी ओ एफ। तो जी ओ एफ है तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 की क्यूब हो जाएगा इजकल टू 27। तो 2x प्लस 1 इजकल टू 3 हो जाएगा, तो x इजकल टू 1 हो जाएगा। तो इसमें भी 1 आ जाएगा, 2x इजकल टू 3, तो x इजकल टू यहाँ ही 1 आ रहा है, यहाँ भी 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट नंबर, अब एफ इनवर्स जैसे वो ए बी सी डी वाला निकाला वैसा ही है, तो आप निकाल लेना ये क्वेश्चन। देखो साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स विषम फलन होता है, क्योंकि साइन एक्स यदि केवल साइन एक्स दे दिया है तो एफ माइनस एक्स इजकल टू माइनस साइन एक्स। टेन एक्स को देखो भाई, टेन एक्स क्या होगा, एफ माइनस एक्स इजकल टू माइनस टेन एक्स। अब अपने पास क्वेश्चन क्या है, विषम फलन है या नहीं है, पहले बहुत विषम फलन पे जाओ आप। माइनस एक्स ऑप्शन को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि क्या निकालना, पहले चारों ऑप्शन में से क्या पहले निकालना चाहिए। तो माइनस एक्स रखो आप, तो यहाँ रखोगे माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। टेन एक्स में भी पहले टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो यहाँ भी माइनस से टेन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आप कॉमन ले लो, साइन एक्स प्लस टेन एक्स, तो माइनस एफ एक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, विषम फलन। तो ये क्या हो गया, विषम फलन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो यदि ए बी सी, ए से ए में परिभाषित कोई फलन चाहिए आपको, यदि आपको क्या चाहिए, ए से ए में परिभाषित होना चाहिए और एक एक ही फलन होना चाहिए, तो उसका फैक्टोरियल एन होता है भाई। फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल एन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो एक एक ही फलनों की संख्या पूछे फैक्टोरियल एन। यदि कुल परिभाषित फलनों की संख्या पूछे तो यहां पे ये और देख लो, कुल परिभाषित फलनों की संख्या पूछे ए से बी में या ए से ए में कुल परिभाषित फलनों की संख्या पूछे तो एन की पावर एन, या फिर ये तो ए से ए में हो गया क्योंकि दोनों में अवयवों की संख्या तो एन ही रहेंगी। यदि ए से बी में पूछ ले तो एम की पावर एन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें प्रतिलोम फलन पूछ रखा है इसने, ये क्या कह रहा है कि इसमें प्रतिलोम फलन कौन सा होगा। प्रतिलोम का फल मतलब ही आपको पता है कि प्रतिलोम वो होगा जो एक एक ही आच्छादक होना चाहिए, तो ये तो एक एक ही है नहीं, क्यों मोड एक्स दिख रहा है, ठीक है। ये स्क्वायर वाला भी नहीं होगा, ई की पावर एक्स में माइनस का
आच्छादक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसलिए नहीं है, देखो -1 रखो, एक एक इसलिए नहीं, -1 रखो, क्या हो गया 0, 0 रखो 0, -2 रखो 0, माइनस की जितनी भी वैल्यू 0 कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो माइनस चला जाएगा लेकिन ये प्लस कर देगा, तो ये सभी का 0 है, माइनस की जितनी भी वैल्यू है उसको ये प्लस कर रहा है mod x से, तो ये दोनों जुड़ के 0 हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस, तो ये एक एक ही नहीं है, ये एक एक ही नहीं है, ये आच्छादक नहीं है, एक एक ही तो है ये, लेकिन ये आच्छादक नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि एफ इनवर्स एफ एक्स दे दिया आपको, एफ एक्स दे दिया x² + 1, ठीक है, और निकालना है एफ इनवर्स 17, ठीक है, इसका एफ इनवर्स निकालो आप, इससे अच्छा आप डायरेक्ट वैल्यू बराबर रख दो इसको, तो x² + 1 = 17, तो x = ±4 हो जाएगा, तो एक तो ये प्लस माइनस वाला 4 दिख रहा है, ठीक है, दूसरा 3 है, x एक तो ये 17 वाला हो गया, अब एफ इनवर्स 3, इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आप, -3, ठीक है, x² = -3 -1, ये तो माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4 रूट में माइनस की संख्या होनी नहीं चाहिए, इसका मतलब यहाँ 5 हो जाएगा, तो आंसर नंबर ये मैच हो गया। अब देखो ये क्यों नहीं है, तो ये 17 का दे रखा है इसने, लेकिन इसका क्रम उल्टा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एक क्वेश्चन और है, इसका परिसर ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे फलनों का परिसर आप निकालना, वैल्यू पुट करना कहाँ तक जा रही है, देखो 0 रखना, 0 शामिल है इसमें, 1 रखना, 1 तो कभी नहीं आएगी इसकी, इसका मतलब जहाँ 1 है नहीं है वो ले लो, इसमें 1 शामिल है, इसमें 1 शामिल है, इसमें 1 शामिल है, 1 इसकी वैल्यू कभी नहीं आएगी, क्योंकि 1 0 रखोगे 0 आएगी, 1 रखोगे तो 1/2 आएगी, 2 रखोगे तो और ज़्यादा, क्योंकि 1 से कम ही आएगी, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, इसका मतलब 1 इसमें शामिल है, इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। दूसरी बात, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो ये नेगेटिव वाला तो वैसे नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा, इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट, बॉक्स ऑफ एक्स है, नए सम नए विषम, निरंतर वर्धमान है नहीं क्योंकि बीच में, और अगला क्वेश्चन है एफ, ये अपने आप निकालना, GOF, ये जो भी रखोगे आप तो आपकी वैल्यू को पता चल जाएगा कि कौन सा गलत है या कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन इजी हैं दोनों ही। देखो कोस लॉग एक्स, 5x = अपने को क्या दे दिया, कोस लॉग एक्स, ठीक है, कोस लॉग एक्स। अब वैल्यू रखनी है अपने को, निकालना क्या है, xy + 5x/y अपॉन 5x 5y निकालना है। तो भाई अब निकालना है अपने को xy, ये तो वैल्यू रखो 5x, तो कोस लॉग, देखो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ xy करोगे log xy, तो इसको हम लिख सकते हैं log x log y प्लस कोस log x माइनस log y अपॉन कोस log x कोस log y। तो ये आगे ऊपर क्या हो जाएगा, तो कोस c कोस d वाला फॉर्मूला लगाओ, कोस c 2 कोस log x प्लस कोस log y बच जाएगा, क्योंकि c + d/2, c - d /2 होगा, तो ये log x प्लस log y, तो 2 log x हो जाएगा, ये तो ये कट जाएगा, जुड़ेगा तब, तो 2 से 2 कट जाएगा,
तो यहाँ पे ये बचेगा। और बाकी फॉर्मूले आप देखना, log x log y है, तो ये यहाँ पे कट जाएगा, आंसर बचेगा 2 आपके पास। ठीक है, देखो ये x की क्यूब -1 है, तो इसकी आप वैल्यू रखना और आंसर निकालना, क्योंकि f और x क्वेश्चन सारे इजी हैं। देखो आवर्तनांक निकालना है। ठीक है, आवर्तनांक साइन का 2 पाई, आवर्ती कब होती है वही आवर्तनांक है। तो आवर्ती देखो साइन में 2 पाई में होगी, कोस में 2 पाई में होगी, टेन में पाई में होगी, कोट में पाई में होगी। तो इसी प्रकार अपने को जब दो साथ में दे दें तो इसको अब 3x इक्वल टू 10 की क्या होती है भाई, पाई होती है, तो x इक्वल टू इसकी तो पाई/3 आ गई। कोस 4x, यहाँ 10 लिख लो, कोस 4x की, तो कोस x यहाँ से 4x लो, इसकी क्या होती है 2 पाई होती है, तो x इक्वल टू पाई/2। अब देखो इसकी पाई/3 आ गई, इसकी पाई/2 आ गई, तो इसका कैसे निकालेंगे, आवर्तनांक क्या होगा, तो इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, पाई होगा। सबसे पहले क्या करना है, 3x को पकड़ो और इसकी आवर्ती निकालनी है। देखो tan 3x, अब tan x की तो क्या होती है, पाई होती है, लेकिन यहाँ x होता है तब, यहाँ 3 आ गया तो बट्टे में 3 कर दो। ठीक है, cos 4x, cos की तो 2 पाई होती है, लेकिन 4x का क्या होगा, बट्टे में 4 कर दो, तो पाई/2। अब दोनों की कॉमन निकालनी है, तो दोनों का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पाई। अब ये FOG है, FOG आप निकालना, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो x इक्वल टू क्या दे दिया अपने पास, e⁻3x है, और gx को log e, in को हम क्या कर सकते हैं, log ex मान सकते हैं। तो f और gx, f gx को क्या लिखोगे भी, gx क्या है यहाँ, gx की f log ex। ठीक है, तो f, तो ये क्या हो जाएगा, log e3x, 3 बाहर ले आओ, तो इसकी ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तो ये आंसर नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट में ये f(x) इक्वल टू अपने को क्या दे रखा है, देखो f(x) इक्वल टू अपने को दे रखा है tan x। ठीक है, f(2x) की वैल्यू निकालनी है, मतलब tan 2x की वैल्यू निकालनी है। tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1 प्लस tan x अपॉन, नहीं 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan x को fx लिख दो आप, तो 2fx अपॉन 1 माइनस fx का होल स्क्वायर, तो आंसर नंबर 3 होगा। अब इसका परिसर क्या होगा, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, इसकी वैल्यू 2.7 से कम नहीं होगी। तो ये क्या कह रहा है, 2.1 से ज़्यादा नहीं भाई, 1 से क्या और नज़दीक ऑप्शन ये आंसर, कि 2 से ज़्यादा होगी। इसका परिसर क्या होगा, अब इसमें माइनस आ रही है, तो इसमें माइनस की वैल्यू हो सकती है, तो इसका परिसर आप निकालना वैल्यू रख के। अब देखो साइन अपने को दिया हुआ है f(x) इक्वल टू साइन log x दिया हुआ है, और निकालना क्या है, निकालना है अपने को f इनवर्स x। तो इसको f इनवर्स निकालना है, तो सीधा सा है y मान लो इसको। ठीक है, y मान लिया, ये साइन इनवर्स y इक्वल टू log x हो जाएगा, तो x इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स y। तो ई की पावर साइन इनवर्स y यहाँ ही दिख रहा है मेरे को। ई की पावर क्या है, x, आपको पता है ई की पावर आच्छादक नहीं है, क्योंकि r से r में नहीं है, माइनस का आच्छादक नहीं देगा ये। इसका मतलब एक ही तो है ये, लेकिन आच्छादक नहीं होगा। अब देखो इसमें एक ही नहीं है, देखो ये एक ही बनेगा। ठीक है, ये भी एक ही बन जाएगा, तो ये एक ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, देखो
ई की पावर एक्स, नहीं ये बन जाएगा, ये एक ही नहीं होगा। देखो ई की पावर 1 रखो, एक्स इजल टू 1 रखो, 1 प्लस ई की पावर -1, एक्स इजल टू -1 रखो, ई की पावर -1 प्लस ई की पावर 1, अब ये वापस यही तो है। ऐसे ही 2 -2 रखोगे तो 3 नंबर क्या है, एक ही नहीं है। ठीक है, ये अपन ने निकाल ही लिया 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखो इसकी प्रांत निकालनी है, सबसे बड़ी बात है इसको जीरो, आपको पता ही है कि रूट है तो रूट में एक तो माइनस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए और एक जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या कंडीशन है, एक तो जीरो नहीं रख सकते आप, क्योंकि 1 यहाँ 1 है, x प्लस मोड एक्स है तो जीरो नहीं रख सकते, फर्स्ट नंबर ऑप्शन कट। ठीक है, माइनस की वैल्यू नहीं रख सकते, माइनस करते ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ -1 रखेंगे, -1 देखो 1 अपॉन रूट -1 प्लस मोड -1 है तो ये क्या हो जाएगा, -1 + 1, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब माइनस वाला झंझट भी मिट गया, इसमें भी माइनस का है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, R+। प्रांत परिसर ऐसे ही निकालनी है, कोई पेन कॉपी नहीं उठानी है और इसी प्रकार से हमें प्रांत और परिसर निकालनी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखो प्रांत और परिसर में करने से कितना भी बड़ा कर सकते हो आप, लेकिन सबसे इजी तरीका और सबसे इस क्वेश्चन को करोगे बहुत हार्ड होगा, लेकिन इसी मैच ऑप्शन से मैच करना आपको, क्योंकि अपने को ऑप्शन दिए इसीलिए, इसलिए प्रांत और परिसर के जो भी क्वेश्चन है वो हमेशा इसी तरीके से करना है। अब देखो f(x) इक्वल टू क्या दे दिया अपने पास, 1/x है और अपने को पूछ लिया fa माइनस fb है, तो निकालो भाई fa क्या हो जाएगा, 1/a माइनस 1/b, तो ये तो ab होगा और b माइनस a, सबसे बड़ी बात ये है b माइनस a। तो देखो x का क्या आ रहा है, 1 - x आ रहा है, तो इसका मतलब इसका उल्टा आएगा, ab ऊपर b माइनस a नीचे। ठीक है, ये ऑप्शन कहाँ मैच हो रहा है, 3rd नंबर पे। नेक्स्ट, अब देखो -1 और 1 के बीच में परिभाषित एक की आच्छादक फलन होना चाहिए। -1 और 1 के बीच में ये इजी है, -1 और 1 के बीच में निकालना आप क्योंकि इसमें जीरो कई बार आ जाएगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, बचा ये। ठीक है, क्योंकि -1 में ये आच्छादक नहीं बन पाएंगे ये आगे जाके, क्योंकि ये तो -π से लेके π तक कर दिया, मतलब 2π। अब देखो साइन का क्या होता है, -π का मतलब ये, तो ये एक ही भी नहीं है और आच्छादक तो है, एक ही नहीं है इसमें। इसी प्रकार कोस का देखो -π का ग्राफ में देखना आप, ये हो जाएगा और आच्छादक नहीं है। अब देखो क्वेश्चन अपने पास देखना है, एक की आच्छादक, मोड x तो आच्छादक नहीं है, ये आपको पता है। ठीक है, और बाकी आच्छादक हो सकते हैं, क्योंकि ये R0 से R0 है, 1/x मतलब जीरो वैल्यू लेनी नहीं है, तो ये तो एक ही भी है और आच्छादक भी है, क्योंकि जीरो वैल्यू लेनी नहीं है। अगले ने पहले ही मना कर दिया कि R0 लेना है, इसका मतलब जीरो लेनी नहीं है, बाकी सब जगह एक ही आच्छादक है ये। इसकी x की पावर आपको क्या दिख रही है, विषम दिख रही है, तो ये एक ही आच्छादक होगा, इसका मतलब 1 नंबर आंसर इसका एक ही आच्छादक नहीं होगा। अब देखो sin π/2 -π/2 से π/2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या रखो, -1 से रखोगे तो -π/2, तो क्या ग्राफ बनेगा, ये एक ही है, आच्छादक भी है, इसका मतलब एक ही आच्छादक है, ये हो गया। अब मोड x हो गया, मोड x आ गया, तो देखो इसमें -1 और 1 लेना है और 0 पे भी 0 हो रहा है, एक ही नहीं है भाई, बहु एक ही अंतक्षेपी होगा ये, क्योंकि -1 पे भी 0 हो रहा है और 1 पे भी 0 पे भी 0 हो रहा है। नेक्स्ट देखो sin x प्लस cos x, अब ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अपने को दे दिया, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो आप, f(x) इक्वल टू क्या दे दिया,
साइन एक्स प्लस कोस एक्स दे दिया। ठीक है, ये समफलन है, विषम फलन है, आवर्ती फलन। आवर्ती फलन तो है ही है, साइन और कोस मिलके आवर्ती फलन होंगे, लेकिन सम और विषम क्यों नहीं है? एफ माइनस एक्स रखो, ये क्या हो गया माइनस एक्स, लेकिन ये दोनों माइनस का नहीं हुआ, इसलिए ये चिन्ह चेंज हो गए दोनों के, यहाँ दोनों के चिन्ह सेम, इसका मतलब ये न तो विषम होगा न सम होगा, तो आवर्ती होगा। अब देखो, जब भी कोई रूट की वैल्यू शून्येतर संख्या लेनी है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, और इसमें 0 अंतर्विष्ट नहीं करेगा। अब देखो, मोड एक्स का तो प्रतिलोम विद्यमान ही नहीं है, क्योंकि एक एक आच्छादक नहीं है। फिर मोड एक्स का इसने प्रतिलोम पूछा है, तो ये क्योंकि एक एक ही भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, तो प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा इसका। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, एक बार पूछा हुआ भी है। अब देखो, इसका आवर्तकाल क्या होगा? अब cos 2x का आवर्तकाल क्या होगा भाई? पाई, और इसका पाई बाई 4। भाई इसका डायरेक्ट निकालेंगे तो इसका तो पाई आ गया, पाई बाई इसका पाई बाई 4 आ जाएगा। इनका दोनों का एलसीएम पाई होगा, तो आंसर पाई आ जाएगा। अब इसमें विषम फलन है, विषम फलन रख के देखना आप, ये दोनों समफलन और विषम फलन के हैं, तो रख के देखो, ये तो समफलन नहीं है, ये समफलन है, ये समफलन है, समफलन ये नहीं है, क्योंकि इसमें क्यूब आ रही है, ये भी है समफलन। इसमें देखना समफलन, ये विषम फलन है, ये भी विषम फलन है, ये विषम फलन नहीं है। x की जगह माइनस एक्स रखना, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स रखोगे तो प्लस हो जाएगा, फिर log का करोगे तो log का बट्टा डिवाइड करना पड़ेगा। देखो, log a अपॉन बी है, तो इसको माइनस बी अपॉन ए कर सकते हैं, तो ये तो माइनस में आ जाएगा लास्ट में, क्योंकि ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, तो ये विषम फलन हो जाएगा। इसमें x यहाँ माइनस आ जाएगा। इन दोनों को चेक करना पड़ेगा, शायद ये आंसर नहीं होगा। अब देखो, एफ एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू पुट करनी है और निकालना है। कोस एक्स का परिसर क्या होता है? -1 हो, 1 के बीच में होता है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, इसमें फलन क्या दिया हुआ है? इसमें फलन बराबर है। कौन से दो फलन बराबर हैं? एफ एक्स बराबर जी एक्स दिया हुआ है। अब बराबर का मतलब ये नहीं है कि दिखने में बराबर है, बराबर का मतलब ये है इसकी प्रांत और परिसर दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी, और सह प्रांत सब बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब हम प्रांत देखते हैं इसकी, इसमें आप x इक्वल टू, सबसे पहले 1 नंबर को देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स दिया हुआ है, और जी एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है। देखो, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन इसको काट के 1 मत कर देना। इसमें आप x इक्वल टू 0 नहीं रख सकते, और यहाँ g0 की वैल्यू भी 1 होगी, यहाँ 0 रख ही नहीं सकते, इसका मतलब 1 नंबर फलन नहीं होगा। ठीक है, 2 नंबर फलन नहीं होगा। 2 नंबर फलन इसलिए नहीं होगा, इसमें देखो माइनस की वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि log x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 नंबर है, इसमें माइनस की रख सकते हो, क्योंकि ये 0, ये स्क्वायर है जो माइनस को प्लस कर देगा, और ये इसका है, इसमें माइनस की वैल्यू नहीं रख सकते, इसमें रख सकते हैं। तो ये 3 नंबर क्या हो जाएगा? फलन बराबर है, क्योंकि साइन स्क्वायर की कुछ भी वैल्यू रख दो 1 नहीं आएगी। देखो, आवर्ती फलन है, तो आवर्ती फलन तो ये 4 नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसमें 0 नहीं रख सकते, ये आवर्ती फलन है नहीं, क्यों? x से मल्टीप्लाई हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवर्ती फलन नहीं है, आवर्ती फलन इसमें ये नहीं है। देखो, tan x हमेशा आवर्ती फलन होता है, और इसका तो आवर्तकाल क्या हो जाता है? 1/4 ही हो जाता है। cos 2πx का भी आवर्ती फलन है, ये 1 होता है इसका आवर्ती, हाँ 1 होती है cos 2π की। cos स्क्वायर की क्या हो जाएगी? पाई आवर्ती, लेकिन cos x स्क्वायर की आवर्ती नहीं होगी, इसमें जो भी रखोगे माइनस में नहीं आएगी, प्लस ही प्लस में चलती जाएगी, तो ये आवर्ती फलन नहीं है। अब देखो, f -1000 से 1000 के बीच में, -100 से 100 पाई से
1000 पाई के बीच में है। और थीटा जीरो कब होता है? थीटा जीरो कब होता है? जब एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो। भाई जितने पाई है साइन थीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो पहले तो पाई गिनो, 1000 पाई तो ये हो गई और 100 पाई ये हो गई, 1100 पाई तो यहाँ अपने पास आ गई। मतलब 1100 वैल्यू तो अपने पास आ गई जो साइन का जीरो हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक साइन जीरो का वैल्यू भी जीरो होगी। 1100 तो इससे ही आ गई, 100 तो ये और 1000 ये 1100, और एक साइन जीरो की वैल्यू भी क्या होती है? जीरो। इसलिए 1100 एक हो जाएंगी इसमें साइन की वैल्यू, जो भी साइन जीरो हो रहा है। इसमें ये पूछ रहा है कि साइन की -100 पाई से लेके 1000 पाई तक साइन कितनी बार जीरो हो सकता है, कितनी बार जीरो वैल्यू दे सकता है। साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है, 2 पाई की जितनी भी पाई हैं, पूर्णांक पाई हैं, वो कितनी होंगी? जीरो होंगी। पूर्णांक पाई कितनी है? 100 तो ये और 1000 ये 1100 हो गई। एक साइन खुद जीरो है, वो क्या हो गया? तो 1101 हो गया। तो 1100 तो ये हो गई और एक ये साइन जीरो वाला। तो क्वेश्चन को ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो ही जाएगा। देखो अब आपको आ गया ए से ए में परिभाषित कुल फलनों की संख्या कितनी होगी? ये फॉर्मूला है डायरेक्ट n की पावर n। कुल परिभाषित फलनों की संख्या कितनी होगी? n की पावर n। एक की पूछ ले फैक्टोरियल n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 अवयव हैं, n की जगह कितना है? 10, तो 3 नंबर हो जाएगा 10 की पावर 10। अब ये वैल्यू आप निकाल लेना साइन थीटा की, वापस वही वैल्यू आएगी क्योंकि वैल्यू रखनी है। इसमें देखो प्रांत डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। प्रांत देखो, इसको 1 से नीचे नहीं रख सकते वैल्यू, क्योंकि रूट में माइनस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब 1 से तो बड़ी होगी, 1 से तो बड़ी होगी, ठीक है। 1 से नीचे नहीं हो सकती वैल्यू, क्योंकि 1 से नीचे 0.9 लेते ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस में नहीं होना चाहिए, अपने को पता है रूट भाई माइनस में नहीं होना चाहिए, 1/0 नहीं होना चाहिए, और log का x 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, या 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि log 1 की वैल्यू भी तो 0 होती है। अब देखो log 1 तो आ गई यहाँ 6। अब देखो 6 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 6 हो सकती है लेकिन 6 से बड़ी 7 होते ही ये माइनस में आ जाएगा। तो इसको कहाँ तक रोका है? 1 से नीचे तो ये नहीं जाने दे रहा है और 6 से ऊपर ये नहीं जाने दे रहा है। इसकी कॉमन प्रांत क्या हो गई? 1 और 6। डायरेक्ट इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं। अब देखो ये एक ही आच्छादक बन जाएगा आपका, क्योंकि x की पावर विषम है, ठीक है। तो ये एक ही आच्छादक हो जाएगा। साइन पाई है तो एक ही तो नहीं होगा ही, तो ये खुद निकालना, एक ही होगा नहीं। अब इसकी प्रांत देखते हैं, इसकी प्रांत क्या होगी? देखो इसकी प्रांत 3 नहीं रख सकते, तो जिसमें भी 3 है वो हटा दो, तो ये हटा दो, ठीक है। -1 नहीं रख सकते, जहां भी -1 है वो हटा दो, जहां भी -1 है वो हटा दो, -1 नहीं है। अब देखो x की वैल्यू 0 भी नहीं रख सकते, तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए वैल्यू, x + 1 और x - 3 क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक आएगा? ये पॉजिटिव कब रहेगा? एक तो 3 से बड़ा होना चाहिए, कितना भी हो चाहिए, ठीक है। और फिर पॉजिटिव कब रहेगा? माइनस में कितना रहे? माइनस में 2 रहे, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस का 1 नहीं होना चाहिए, तो माइनस का 2 से स्टार्ट हो जाएगी। तो 4 नंबर आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। इसकी डायरेक्ट प्रांत निकालेंगे तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए,
0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब पहली बात तो ये माइनस में नहीं होनी। x की वैल्यू 3 से छोटी ले सकते हैं, 3 से बड़ी कभी नहीं ले सकते, 3 से बड़ी कभी नहीं ले सकते, तो सभी में 3 है, 3 से बड़ी, ये कैंसिल हो गया, एक 3 से छोटी ले सकते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा फिर, क्योंकि कितनी भी ले सकते हैं 3 से छोटी, फिर कोई दिक्कत है नहीं, और ये दोनों इसमें समाहित हैं ही। ये समफलन है या विषमफलन है, इसको चेक करना है, तो f माइनस एक्स रखो, माइनस एक्स ए की पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ए की पावर एक्स माइनस 1, तो ये तो माइनस है ही, तो ये क्या हो जाए माइनस एक्स, तो 1 प्लस ए की पावर एक्स और 1 माइनस ए की पावर एक्स, तो इसको वापस करो x ए की पावर एक्स प्लस 1 और ए की पावर एक्स माइनस 1, तो ये तो समफलन हो गया वापस, तो समफलन, ये तो क्या है समफलन है। अब देखो रूट, एक क्वेश्चन और है अपने पास, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की प्रांत क्या होगी। देखो रूट 1 माइनस, इसमें 1 से बड़ी नहीं हो सकती और माइनस 1 से छोटी नहीं हो सकती, तो माइनस 1 और 1 डायरेक्ट वैल्यू रख के देखो, हो जाएगी, क्योंकि माइनस 1 से छोटी लेंगे, मान लो माइनस 2 लेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगी वैल्यू, तो वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1 और बाकी दूसरा तरीका ये भी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बड़ी होनी चाहिए और 1 आगे जाना चाहिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आप करोगे, इसको सॉल्यूशन करोगे तो इसकी वैल्यू भी माइनस 1 से 1 आएगी, ठीक है, दोनों तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन ऑप्शन सही रहेगा। देखो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स दे दिया आपको, कोस इनवर्स एक्स दे दिया, प्लस टेन इनवर्स एक्स दे दिया, इसकी वैल्यू तो पाई बाई 2 ही होती है, प्लस टेन इनवर्स एक्स, अब टेन की भाई कहाँ तक होती है, तो इसको आप आगे निकाल लेना, जो भी प्रीसर आएगी। ठीक है, साइन की प्रांत क्या बॉक्स ऑफ एक्स है, तो देखो 2 तो हो नहीं सकती, इसको काटो, ये इसलिए कट जाएगी, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस 1 से 1 के बीच में, आर कट गया, क्योंकि आर में तो प्लस माइनस 2 ऑप्शन कट गए, तो डायरेक्ट माइनस 1 तो होती है, इसने माइनस 1 ली नहीं, इसका मतलब ये आंसर राइट होगा। साइन इनवर्स का परिसर क्या होगा, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है समझने, ये वैल्यू पूरी पूर्णांक देगा, ठीक है, पूर्णांक देगा, इसका मतलब क्या होगा भाई, ये वैल्यू 1/√2 1/2 ये नहीं देगा, ये वैल्यू या तो साइन इनवर्स 1 देगा, ये क्या देगा साइन इनवर्स -1 देगा, या फिर साइन इनवर्स 0 देगा, तो साइन इन 1 की π/2 हो जाएगी, इसकी -π/2 हो जाएगी और इसकी 0 हो जाएगी, केवल ये 3 ही वैल्यू होंगी, तो ये आंसर नंबर इसका 3 नंबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रांत और परिसर की इजी क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट ही करने। देखो इसमें दोनों क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो दिया हुआ है √x प्लस मोड ऑफ x, ठीक है, अब देखो 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब पहला कैंसिल, क्योंकि 0 से 1/0 हो जाएगा, माइनस में नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू कोई माइनस में नहीं होनी चाहिए भाई, x की वैल्यू कोई भी माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो इसमें भी माइनस आ गया, क्योंकि माइनस की माइनस रह जाएगी, यहाँ मान लेते हैं हम -2 रखते हैं, तो -2 ये हो जाएगा और -2 ये हो जाएगा, तो 1/-4 हो जाएगी, तो माइनस तो रूट में होती ही नहीं है, तो आंसर नंबर क्या होगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब देखो ये कंडीशन अलग है, √x माइनस बॉक्स ऑफ x है, इसमें इंटीजर तो होना ही नहीं चाहिए, क्यों इंटीजर 2 2 3 3 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसमें इंटीजर शामिल है माइनस वाला, इसमें सभी इंटीजर शामिल है 0 को छोड़कर, इसमें सभी इंटीजर शामिल है, इंटीजर माइनस किस में किया है, इसमें किया है, ऐसे डायरेक्ट सोचना है कि इंटीजर में 0 हो रहा है, मतलब पूर्णांक है, 0 0 रखोगे 0 हो जाएगा, 1
यहाँ देखो 1 रखोगे और यहाँ भी 1, 0 हो जाएगा। 2 रखोगे 2, ये तो ये हो गया ना x माइनस एक्स। यदि पॉइंट में नहीं हो तो x माइनस एक्स की भांति काम करेगा। तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, तो इसलिए इंटीजर तो लेना नहीं है, तो ये हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें माइनस की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो 1 माइनस 2x क्या होना चाहिए, 0 से बराबर या 0 होना चाहिए। तो इसको इधर ले आओ, 1 बड़ा होना चाहिए 2x से, तो 1/2 x है वो 1/2 से बड़ा होना चाहिए। x है जो नहीं, इसमें 1 माइनस 2x 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर भी हो सकता है। तो 1/2, इसमें इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है शायद, और इसकी वैल्यू तो क्या होगी, -1 से 3x माइनस 1/2 और 1 हो जाएगी। यहाँ पे माइनस का 2, 3x माइनस 1 और 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 3x और यहाँ पे खुद 3 हो जाएगा, तो माइनस का 1/3 और x 1 होगा। तो मतलब नीचे से नीचे वैल्यू तो 1/3 आएगी और ऊपर से ऊपर वैल्यू 1/2। ये जहाँ भी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा आपका। देखो 1 रखते हैं, 1 तो नहीं रख सकते क्योंकि x की वैल्यू हम 1 से बड़ी नहीं रख सकते। हाँ, इसमें ये चीज चेंज होगा तभी तो ये बड़ी आएगी। तो इसका आपका आंसर ऑप्शन से मैच कर लिया, अगर जो भी प्रॉब्लम हो तो ऑप्शन राइट कर देगा। फिर ज़्यादातर प्रांत और परिसर में ऑप्शन से ही राइट होंगे क्वेश्चन। अब देखो परिभाषित एकेकी फलन क्या होता है भाई, 3 अवयव हैं इसमें। एकेकी फलन मैंने बताया फैक्टोरियल 3 होगा जो 6 हो जाएगा। प्रतिलोम फलन किसका विद्यमान है, इसका विद्यमान है, क्योंकि इसमें एकेकी नहीं है। ये तो एकेकी नहीं है, ये एकेकी नहीं है और ये आच्छादक नहीं है। और प्रतिलोम के लिए एकेकी और आच्छादक दोनों की जरूरत है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। अब देखो प्रतिलोम फलन विद्यमान है, प्रतिलोम फलन विद्यमान है तो पाई से 2 पाई निकालो आप। कोस 0 से पाई/2, यहाँ से 2 पाई आएगा, एकेकी है ये, ठीक है। कोस है, ये तो एकेकी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये आच्छादक नहीं होगा, तो ये कोस x हो जाएगा। और ये क्या है, आच्छादक नहीं है ये। देखो विषम तो है, x की पावर विषम है, इसका मतलब एकेकी है, एकेकी को छेड़ना नहीं है। लेकिन आच्छादक इसमें पर्टिकुलर कंडीशन दे दी परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ तो अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। देखो y = 2x³ + 1, x की वैल्यू निकालो, y - 1 की पावर 1/3, तो इसको लिख सकते हैं y - 1 की √3। तो ये क्या है, अपरिमेय भी हो सकती है और परिमेय भी हो सकती है, इसका मतलब इसका आंसर केवल एकेकी होगा। इसमें एकेकी है तो एकेकी तो यही है, अपने कई बार कर लिया, ये मोड वाले हैं नहीं। आच्छादक फलन है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्लस वाले कहीं भी, माइनस वालों का है नहीं प्रतिबिंब, और इसमें भी माइनस, क्योंकि इसकी वैल्यू भी e⁻x + e⁻−x/2 होती है। अब देखो x³ ये क्वेश्चन है, x³ + x, एकेकी है, आच्छादक, एकेकी तो 100% है, आच्छादक भी है, तो ये एकेकी आच्छादक हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ क्यों दे देता तो आच्छादक नहीं होता फिर।
इसमें प्रॉब्लम आ गई, एक एक ही नहीं होगा ये क्या होगा, एक एक ही नहीं हो पाएगा, तो बहु एक एक ही आच्छादक हो जाएगा आपका। एक एक ही इसलिए नहीं होगा, देखो 1 की 1 0 आ गए, यहाँ 1 रखो 0 -0 0 आ गए, ये बहु एक एक ही आच्छादक होगा। तो डायरेक्ट ही ऑप्शन से करने हैं। अब देखो साइन एक्स है -π/2, डायरेक्ट ग्राफ बना लो, π/2 से π/2 यहाँ होता है और 3π/2 है, एक एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और आच्छादक भी है, एक एक ही आच्छादक हो गया। ये -π/2 से π/2, इसमें साइन का क्या दिया हुआ है, यहाँ -x की जगह -π/2 से ऊपर π/2 दिया हुआ है, तो ग्राफ देखो ये बनेगा -π/2 से π/2 ग्राफ ये बनेगा, और ये π/2 पे होगा। तो ये तो एक एक ही है, आच्छादक नहीं है। आच्छादक इसलिए नहीं है कि ये 1 तक जाएगा और -1 तक जाएगा, ऊपर वाली नहीं जाएंगे, इसलिए केवल एक एक ही हो जाएगा ये। नेक्स्ट, ये आच्छादक नहीं है, एक एक ही तो है ही नहीं। एक एक ही इसलिए नहीं है कि 0 पे 0 हो रही है और 1 पे भी 1 हो रही है, वो 1 पे भी 0 हो रही है, एक एक ही छोड़ो। आच्छादक भी नहीं है, तो ये नए एक एक ही नए एक आच्छादक हो जाएगा। अब देखो इसको निकाल लेना, f = इधर मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो f की वैल्यू, आच्छादक ये डायरेक्ट ही पड़ा है ना, x की विषम है, एक एक ही आच्छादक निकालना है, तो ये तो एक एक ही आच्छादक होगा, क्योंकि इसमें q दे दिया ना यहाँ पे। ये क्वेश्चन है, अपने को निकालना है ऑप्शन रहित क्वेश्चन। ऑप्शन इसमें आए नहीं थे, ये क्वेश्चन सारे के सारे एसआर सैनी में से हैं, और लगभग डायरेक्ट ही फेमस एसआर सैनी है। सारी एसआर सैनी इसी पे सॉल्यूशन करवाई जाएगी। उसमें लगभग ए बी सी में कुल मिला के लगभग 300 हैं एक चैप्टर के, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे ही करवाए जाएंगे। तो देखो लिखो अब 2f की वैल्यू x² प्लस g की वैल्यू x + 1, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये देखो पूरे ग्राफ मेरे बताए हुए हैं, mod x/x के हैं, सारे के सारे ग्राफ ही इस पे दिए हुए हैं। ये x³ का ग्राफ है, ये एक एक ही होगा, प्रांत है, वर्धमान है, हासमान है, एकदम अच्छी तरीके से ये वीडियो बताए हुए हैं। तो इसको वीडियो को आप 1/x का रहा, sin x का देखो ग्राफ, ये x का ग्राफ रहा, ये बुक अचर का ग्राफ रहा, सतत है कि असतत है कि एक एक ही एक आच्छादक, सारे मेरे बताए कांस्टेंट। ये sin x का रहा, सारे के सारे वीडियो कोस इनवर्स के भी ही ग्राफ करवाए हुए हैं, आपको ये देखना है जाके। ठीक है, तो धन्यवाद। आज का चैप्टर इतना ही था। लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, और अगली बार कल 150 क्वेश्चन के आसपास इसी सेशन में होंगे, और उसमें और ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक से हम करेंगे, ताकि आपकी शॉर्ट ट्रिक अच्छी रहे। धन्यवाद।